तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। उधर पुतिन अब यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने को तैयार। इधर पीएम मोदी के लिए कौन सी बड़ी खबर आ गई। जेलेंस्की ने ड्रोन वॉर की पिक्चर शुरू की। पुतिन परमाणु हमले से खत्म करेंगे क्या? सीज फायर कराने के फर्जी चैंपियन डोनाल्ड ट्रंप की कैसे बेइज्जती हो गई। पुतिन की भयंकर हमले की तैयारी है। वर्ल्ड वॉर 3 पक्का है क्या और भारत किसके साथ जाएगा? और भारत और चीन के बीच ड्रोन वॉर होगा। उस महायुद्ध का चैप्टर जो हुआ तो कयामत ले आएगा। आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को ठोका, घर में घुसकर ठोका, जब चाहा जहां चाहा वहां ठोका, और इसकी चर्चा दुनिया भर में। लेकिन भारत में राहुल गांधी और उनकी ट्रोल आर्मी इसी में लगे हैं कि ये बताओ कि भारत के राफेल कितने गिरे, भारत के विमान कितने गिरे। इनको और कुछ नहीं जानना है। लेकिन दुनिया में जो अब हो रहा है वो हर भारतीय की न सिर्फ आंखें खोल देने वाला है, बल्कि यह सवाल भी पूछ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, और अगर होगा तो भारत कहां खड़ा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने सन की जेलेंस्की की वजह से ऐसा मोड़ ले लिया कि दुनिया सांसें थामे देख रही है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं शुरू होने जा रहा, और पुतिन कहीं न्यूक्लियर अटैक, परमाणु हमला करके यूक्रेन को मिट्टी में तो नहीं मिलाने जा रहे। आज इन सवालों के जवाब विस्तार से दूंगा, लेकिन कल से आज तक में जो जो हुआ है उसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। देखिए, जब युद्ध होता है ना तो सब होता है। बम भी गिरते हैं, मिसाइलें भी चलती हैं, विमान भी गिरते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वैसी राजनीति नहीं होती जैसी इंडिया अलायंस और खासकर कांग्रेस भारत में कर रही है। आज की डेट में देखिए कि रूस का कितना नुकसान यूक्रेन ने कर दिया। एक साथ सैकड़ों ड्रोन भेजे, खड़े खड़े रूस के विमान तबाह हो गए, और ऐसे ऐसे विमान तबाह कर दिए जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपए थी। जबकि जिस ड्रोन से ये प्लेन बर्बाद किए गए, वो ड्रोन आपके हाथ में जो आजकल स्मार्टफोन रहता है, आईफोन, एंड्रॉयड फोन, उस सबसे भी सस्ता ड्रोन था भाई। ये नए तरीके का युद्ध है जिसकी आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि भारत भी इस तरह के युद्ध के लिए खुद को गजब तरीके से तैयार कर रहा है। भारत ने तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कुछ ऐसा कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। पाकिस्तान के एक भी ड्रोन का हमला कामयाब नहीं होने दिया। हमारे अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम में इतना दम था कि पाकिस्तान के चाइनीज और तुर्की वाले ड्रोन सारे के सारे कबाड़ साबित हो गए। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि ड्रोन वॉर कितना खतरनाक और घातक हो सकता है। क्या भारत के सिर पर भी एक भयंकर ड्रोन युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या भारत और चीन के बीच भी ड्रोन वॉर हो सकता है? चीन की ड्रोन ताकत क्या है और भारत के पास उससे निपटने का क्या उपाय है? आज ये सब भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन भारत चीन के संभावित ड्रोन वॉर से पहले यह देखिए कि क्या पुतिन यूक्रेन का कल्पना से परे वाला इलाज करने जा रहे हैं? क्या पुतिन पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करके उसे बर्बाद कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन की बर्बादी पर भी नहीं रुकेंगे, वो अमेरिका और नेटो से भी भिड़ जाएंगे? क्या पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल आज की डेट में दुनिया में पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले से पुतिन भयंकर गुस्से में, और इसलिए अब इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि पुतिन क्या करने वाले हैं, पुतिन का बदला कहां जाकर रुकने वाला है, और इस गुस्से की वजह भी है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। रूस में 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा, 5 एयरबेस पर ड्रोन से घात लगाकर हमला किया। रूस के 41 फाइटर जेट, 41 फाइटर जेट तबाह कर दिए। 34% बॉम्बर्स फ्लीट को तबाह कर दिया। रूस को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ कहा जा रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट और सरप्राइज हमले में रूस के 12 सैनिक भी मारे गए हैं, यह भी कहा जा रहा है। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एयरबेस पर नहीं बल्कि पुतिन के अभिमान पर किया है। जेलेंस्की ने सीधे पुतिन की ताकत को ललकारने की बड़ी गलती कर दी, और इसलिए अब सबकी नजरें इसी पर है कि पुतिन क्या जवाब देंगे। आप यह समझ लीजिए कि अब दुनिया का भविष्य ही पुतिन के एक्शन पर टिका है। पुतिन यूक्रेन से कौन से बदला की प्लानिंग कर रहे हैं? पुतिन ने वो कौन कौन सी मिसाइलें निकालनी है जो यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है? यूक्रेन से बातचीत के बीच जेलेंस्की ने रूस पर हमला क्यों किया? क्या ट्रंप को इस हमले के बारे में नहीं पता था? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी इस हमले का बदला लेंगे? भारत और चीन की ड्रोन पावर की बात करना भी आज क्यों जरूरी है? चीन क्या तैयारी किए बैठा है भारत के खिलाफ? आज सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप रूस यूक्रेन के युद्ध पर भड़की नई चिंगारी का एक ट्रेलर देख लीजिए जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि ऐसा बदला लूंगा जो कल्पना से भी परे हो, वैसे ही रूस पर ड्रोन हमले के बाद पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा बदला पुतिन लेने जा रहे हैं जो दुनिया ने सोचा नहीं होगा।
क्योंकि रूस पर कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ। रूस पर वैसा ही अटैक हुआ जो आज से 83 साल पहले, 83 इयर्स पहले अमेरिका पर हुआ था। यह 1941 की बात है, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तब जापान ने अमेरिका के नेवी बेस पर अचानक हमला करके अमेरिका के 21 बड़े बड़े जहाज खड़े खड़े तबाह कर दिए थे और 350 से ज्यादा प्लेन बर्बाद कर दिए थे, और इसमें अमेरिका के 2400 सैनिक और दूसरे लोग मारे गए थे। इसी हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था, और फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म तब हुआ जब एटम बम फोड़कर अमेरिका ने जापान को तबाह कर दिया और फिर जापान ने सरेंडर किया। इस इतिहास को याद करके यही कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया है वो पर्ल हार्बर जैसे हमले की तरह है, क्योंकि रूस के भी एक से बढ़कर एक जबरदस्त फाइटर प्लेन यूक्रेन ने ड्रोन हमले से तबाह की। और इसी के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जैसे पर्ल हार्बर हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका घुस गया था, वैसे ही अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा क्या पुतिन भी इस जंग को वैसे ही एटम बॉम्ब तक लेकर जाएंगे जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने कर दिया था? परमाणु हमले की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि रूस में इस वक्त मिलिट्री मूवमेंट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक आप देखिए ना बॉस, बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक पर भारी भरकम हथियार मूव किए जा रहे हैं। इन वीडियो को लेकर दावा है कि रूस अपने पावरफुल हथियारों को लॉन्चिंग पोजीशन पर ले जाकर रेडी कर रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को। इन वीडियो को लेकर ऐसा भी दावा है कि इन ट्रक्स में न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप उसकी साइज देखिए बॉस। ये साइज देखकर ही दुनिया हड़क गई है कि दिखने में जो इतना भयंकर है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है ये, और अगर ये चल गया तो यूक्रेन तो मिट्टी में मिलेगा, ये आसपास का इलाका बर्बाद हो जाएगा। रूस और दुनिया भर में ऐसी खबरें चल रही हैं कि रूस ने परमाणु हमले से जुड़े कमांड पोस्ट को हाई अलर्ट पर रख दिया है। परमाणु बम से जुड़ी मोबाइल यूनिट्स और सीक्रेट ठिकानों को एक्टिवेट कर दिया गया है। सैटेलाइट के डेटा में रूस की न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास भारी मिलिट्री एक्टिविटी देखने की भी खबरें आ रही हैं। ब्लैक सी में युद्धपोत की तैनाती का भी दावा किया जा रहा है। यानी तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीपी बढ़ा दें, जो तनाव बढ़ा दें, जो टेंशन बढ़ा दें। रूस यूक्रेन से कैसे बदला लेगा, यह सब कुछ पुतिन पर निर्भर करता है, और पुतिन तो पहले भी न्यूक्लियर वॉर का संकेत दे चुके हैं। 4 मई को ही पुतिन ने कहा था कि परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है, और उन्हें उम्मीद है कि इनकी जरूरत ना ही पड़े। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्होंने हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी थी। इसके अलावा पिछले साल नवंबर 2024 में ही पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव कर दिया था, जिसमें कन्वेंशनल अटैक की हालत में भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के विकल्प को खोलकर रख दिया गया था। इसी बीच अमेरिका के 2 वरिष्ठ सांसदों ने भी दावा कर दिया है कि पुतिन नए हमले की तैयारी कर रहे हैं, और अगले 2 हफ्ते बहुत निर्णायक होने वाले हैं। और पुतिन शांत बैठने वाले नहीं है बॉस। पुतिन भी रशिया को लेकर वैसी ही सोच रखते हैं, वैसा ही अग्रेशन रखते हैं, नेशन फर्स्ट की भावना से भरे रहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी। और यह बात तो तय है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन को मिटाने की कसम खा ली तो बॉस वो पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन का बदला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगा, क्योंकि यह बात तो तय है कि यूक्रेन अकेले रूस पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। इसके लिए यूक्रेन ने नेटो देशों की मदद तो ली होगी। इसलिए पुतिन के दिमाग में सिर्फ यूक्रेन नहीं, क्या नेटो पर हमला भी चल रहा है। पिछले महीने ही लातविया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया था कि बाल्टिक सागर में रूस नेटो के खिलाफ अपनी मिलिट्री गतिविधियों को बढ़ा रहा है। रूस बाल्टिक सागर में नेटो के खिलाफ अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर रूस नेटो देशों से भिड़ गया तो ज्यादा पावरफुल कौन साबित होगा। अगर आप फाइटर जेट, टैंक, वॉरशिप और बाकी हथियारों से तुलना करेंगे, नेटो के 32 देशों के सामने पुतिन कमजोर साबित होंगे, क्योंकि 32 देशों की कलेक्टिव फायर पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर परमाणु हथियारों की तुलना करेंगे तो रूस और नेटो के बीच ताकत का अंतर काफी कम हो जाता है। और इसलिए अगर नेटो वर्सेस रशिया हो गया तो पावर कहां बैठती है, किसके तरफ झुका रहता है पावर का पेंडुलम, वो भी आपको बताता हूं। परमाणु बम, न्यूक्लियर बम किसके पास कितने हैं? अगर आप नेटो देशों की बात करेंगे, नेटो देशों के पास 5559 परमाणु बम है,
और इसमें अमेरिका भी शामिल है, यूके है, तमाम जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो सब मिला के नेटो देश बनाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रूस की बात करेंगे, रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 5580, यानी अकेले रूस के पास 32 देशों के पास मिलाकर जितना परमाणु बम है उससे ज्यादा परमाणु बम मौजूद है। इसलिए कोई रशिया को धमकी ना दे कि भाई हम तुमको मार देंगे और तुम हमको मार दोगे, यह हिसाब नहीं चलेगा। रशिया ज्यादा पावरफुल है इन 32 देशों से मिला के। लेकिन परमाणु बम 5000 की जरूरत थोड़ी पड़ती, एक दो में ही ऐसा हाहाकार मचता है कि बाकी तो धरे रह जाते। आप यह भी देखिए कि एक तरफ तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में बातचीत भी चल रही। तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत को लेकर पहले ही किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी नहीं, और अब यूक्रेन के नए हमले के बाद तो ये उम्मीदें और कम हो गई, क्योंकि बातचीत के बीच भी दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। भाई एक तरफ तुम थपड़िया रहे हो, मार रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम बात कर लेते हैं, दोस्त, हम दोस्त हैं। कौन बात के दोस्त? रविवार को रूस ने भी यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया था। रूस ने 472 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। हाल ही में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी खुद ये मान चुके हैं कि बातचीत से बहुत कुछ हासिल होने वाला है नहीं। रूस को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर बातचीत की शर्तों को टाल रहा है ताकि उसे युद्ध में फिर से ताकत जुटाने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ जेलेंस्की का तर्क यह है कि रूस पर भयंकर हमला उसे बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर कर देगा। रूस और यूक्रेन युद्ध जिस तरह से भड़क गया है उससे डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी छीछालेदर हो गई। कहां डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे एक दिन में, जिस दिन सत्ता में आएंगे एक दिन में। ये जेलेंस्की गया था वहां, व्हाइट हाउस में बेइज्जती करा के भी आया था, करके भी आया था। और आज देखिए कहां हालात ये हो गए कि रूस यूक्रेन एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने पर उतारू हो गए, और ये जो दुनिया में सीज फायर के स्वघोषित फर्जी मसीहा बने घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो रुकवाओ ना भाई, रुकवाओ, जाओ यूक्रेन रूस का रुकवाओ। वो नहीं रुक रहा है तुमसे। भारत पाकिस्तान भी इनसे नहीं रुका था, वो भारत और पाकिस्तान ने आपस में तय करके रोका था, और भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया था कि जाओ छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार बहुत मारेंगे। बीच में भाई साहब कूद गए कि ना हमने रुकवा दिया। जिसके कहने पर यूक्रेन जैसा मामूली सा चुन्नू सा देश नहीं मान रहा, उसके दावे पर कोई कैसे भरोसा करेगा कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है? आप यह भी ध्यान दीजिए कि ये वही ट्रंप है जो कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने यहां बुलाकर बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को बुलाकर ट्रंप ने खूब बहसबाजी भी हुई थी वहां पर। ट्रंप ने यहां तक जेलेंस्की से कह दिया था कि यू डोंट हैव कार्ड्स। ट्रंप के लोग जेलेंस्की से कह रहे थे कि जेलेंस्की को पुतिन से बातचीत करनी ही होगी, क्योंकि जेलेंस्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पुतिन से बातचीत के लिए मान जाओ, क्योंकि पुतिन हार नहीं सकते, रूस से लड़ना बेकार है। ट्रंप ये मानकर बैठे थे कि जेलेंस्की तो युद्ध हार चुके, लेकिन जेलेंस्की वो कम जिद्दी आदमी थोड़ी, वो तो अपना देश बर्बाद कर ही रहा, दुनिया बर्बाद करा के मारेगा। उसने भी ट्रंप की सारी अकड़ एक झटके में निकाल दी और दुनिया को दिखा दिया कि पुतिन के सामने अब भी वो मैदान में। रूस पर इतना बड़ा हमला करके जेलेंस्की ने पुतिन के साथ साथ ट्रंप को भी बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि ट्रंप अपना ज्ञान अपने पास रखे। आप एक बार वो तस्वीरें याद कीजिए कि कैसे वहां पर झड़प हुई थी, एक बार याद दिलाता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कैसे दुनिया ट्रंप पर हंस रही है और अब रशिया कौन से हथियार निकालने जा रहा है। You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन दोनों को एक साथ निपटा दिया। यूक्रेन ने रूस पर जो अटैक किया वो रूस पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा अटैक, जिसमें यूक्रेन ने 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक रूस में घुसकर उसके 5 एयरबेस तबाह करने का दावा किया है। जिन एयरबेसेस पर अटैक हुआ आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। यूक्रेन बॉर्डर से रूस का अमूर एयरबेस 6000 किलोमीटर दूर है। बेलाया एयरबेस 4300 किलोमीटर दूर है। ओलेनिया एयरबेस ये 2000 किलोमीटर दूर है। इवानोवा एयरबेस जो 900 किलोमीटर दूर है, और डाइगिलेवो एयरबेस करीब 700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के बॉर्डर से इन पांचों रूसी एयरबेस की लोकेशन एक मकड़ी का जाल जैसा बनाती है, इसलिए यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम भी स्पाइडर वेब दिया है। यूक्रेन ने ऐसा ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया कि रूस को पता ही नहीं चला, और यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर रूस के साइबेरिया तक यूक्रेन के ड्रोन्स घुस आए थे।
लेकिन आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ कि हजारों किलोमीटर दूर भी ड्रोन्स भेजकर यूक्रेन ने हमला कर दिया? आप यह सोचिए कि जितनी दूर तक ड्रोन्स पहुंच गए उतनी दूर तक हमला करने वाली मिसाइलें ही बहुत कम होती हैं। लेकिन यूक्रेन ने जो ड्रोन हमला किया वो आने वाले युद्धों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक की इनसाइड स्टोरी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन जानता था कि वो बॉर्डर से तो इतना बड़ा अटैक और सटीक ड्रोन अटैक कर नहीं सकता। सब भारत थोड़ी है कि यहीं से मारे फोड़ दिए। यूक्रेन के औकात की बाहर की बात, इसलिए उसने एक अलग और बेहद नया तरीका अपनाया, और वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU रूस पर इस ड्रोन अटैक की प्लानिंग 18 महीनों यानी 1.5 साल से कर रही थी। SBU के एजेंट्स ने सबसे पहले 150 छोटे FPV ड्रोन और 300 गोला बारूद कजाकिस्तान के रास्ते रूस की सीमा में पहुंचाए। यूक्रेनी ड्रोन्स को लकड़ी के केबिन्स के अंदर छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाया गया। इसके बाद इन लकड़ी के केबिन्स को रूस के ट्रकों पर लाद दिया गया, जिन्हें हजारों किलोमीटर दूर रूसी एयरबेस के पास तक पहुंचाया गया। इसके बाद ट्रकों पर लदे लकड़ी के केबिन्स की छतें रिमोट कंट्रोल के जरिए खोली गई। यूक्रेन के ड्रोन्स में ऑटो होमिंग तकनीक थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट सेट करती है। एक बार टारगेट सेट होने के बाद ट्रकों से ही यूक्रेनी ड्रोन्स ने उड़ान भरी और हमला शुरू कर दिया। अब आप एक वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक रूसी एयरबेस के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से यूक्रेन का FPV ड्रोन उड़ान भरता दिख रहा है। देखिए, वो ऐसा कंटेनर जैसा है और उसमें से ड्रोन निकल के जा रहा है। इसी तरह से यूक्रेन ने कुल 117 ड्रोन्स को ट्रकों से लॉन्च किया। बताया तो यह भी जा रहा है कि जिन ट्रकों के जरिए ड्रोन अटैक किया गया वो ट्रक भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक से लैस थे। आप देखिए कैसे अभी फट जाएगा। इसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जो अभी आपको दिखा रहा हूं, जिसमें दिखता है कि कुछ लोग ट्रक के पास खड़े हैं, तभी ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक खत्म हो जाता है, जल जाता है। ये देखिए, ताकि कोई सबूत जो है वो रशिया के हाथ ना लग जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इसे अपनी सेना का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला कहा है, जिसमें रूस के 41 फाइटर जेट्स नष्ट कर दिए गए। आप देखिए ना भाई, प्लेन के जलने के विजुअल है, क्योंकि ड्रोन में कैमरा भी था। तो जैसे वो आतंकी कई बार वीडियो बनाते हैं, उस ड्रोन से ये वीडियो ले लिया गया। भारत ने जो पाकिस्तान में फोड़ा होगा ना, ऐसे ही जला होगा पाकिस्तान, पर चूंकि हमने तो दूर से ही मिसाइल से फोड़ दिया था, लेकिन ये ड्रोन से है तो उसमें कैमरा भी था तो दिख गया। रूस ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। यूक्रेन ने रूस पर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से अटैक किया। इन ड्रोन्स में कैमरा लगा होता है, जिससे रिमोट कंट्रोल से ड्रोन उड़ाने वाला हमले की लाइव फीड देख सकता है कि हो क्या रहा है। ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं जो हमले के बाद खुद नष्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। इन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स को यूक्रेन ने खुद बनाया है, जिसका नाम प्ल्यादनित्सिया रखा गया है, जो यूक्रेन की पारंपरिक रोटी का नाम। अब आप एक और वीडियो देखिए जिसमें रूस के एक एयरबेस पर खड़े विमानों में आग लगी हुई दिख रही है। यह वीडियो यूक्रेन के FPV ड्रोन्स ने बनाया, जिसमें ड्रोन अटैक भी दिखता है, प्लेन नष्ट होते भी दिखते हैं, जिसकी लाइव कवरेज यूक्रेन में SBU एजेंट देख रहे थे। एक दूसरा वीडियो देखिए जिसमें रूसी एयरबेस के रनवे पर खड़े विमानों में जबरदस्त आग लगी दिख रही है। एक के बाद एक धुआं धुआं हो रखा है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक रूसी एयरबेस तबाह हो चुका है और धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है, और आसमान में एक यूक्रेनी ड्रोन भी उड़ता हुआ दिख रहा है। आपको वो ड्रोन भी दिखाता हूं जिसने रूस के बड़े बड़े फाइटर जेट्स को सेकंड्स में तबाह कर दिया। ये देखिए, यही है यूक्रेन का FPV ड्रोन, जिसने रूस के 41 फाइटर जेट्स की कब्र खोद दी। छोटा सा ड्रोन है, जितने का आपका आईफोन नहीं आएगा उससे सस्ता है, और जाके फोड़ दिया वहां। इस ड्रोन का साइज सिर्फ 12 से 15 इंच है। देखिए ना, हाथ में लेके तो खड़ा है। इन्हें छिपाकर स्मगल करना यूक्रेन के लिए आसान था, लेकिन दिखने में छोटे इन ड्रोन्स ने ऐसा बड़ा धमाका किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के पास कुल 120 बम वर्षक विमान हैं, जिनके जरिए वो यूक्रेन पर बम गिरा रहा था। इनमें से 40 बम वर्षकों को ड्रोन से निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया, जो एक हिस्ट्री है, क्योंकि यूक्रेन ने बेहद कम दाम में अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। क्योंकि आप देखिए कि यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर एक साथ कुल 117 ड्रोन्स छोड़े। एक एयरबेस पर एवरेज 23 ड्रोन्स ने अटैक किया। यूक्रेन ने 5 रूसी एयरबेस पर 41 विमानों को नष्ट करने का दावा किया, जिनकी कीमत करीब 60,000 करोड़ रुपए, जबकि एक ड्रोन जिससे यह हमला किया गया उसकी कीमत मात्र जो है वो 50-60 हजार रुपए। इस हिसाब से 117 ड्रोन की कीमत करीब 60 लाख रुपए बैठती है। यानी 60 लाख रुपए के ड्रोन से यूक्रेन ने 60,000 करोड़ रुपए के विमानों को नष्ट कर दिया।
आप सोचिए यूक्रेन ने कितने सटीक तरीके से इन ड्रोन अटैक को अंजाम दिया कि रूस एक भी ड्रोन अटैक रोक नहीं पाया। ऐसे में सवाल बनता कि आखिर रूस के S-400 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हो गए, जिसके दम पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। दरअसल यह रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि यूक्रेन की जबरदस्त प्लानिंग थी। आप देखिए कि ड्रोन की लॉन्चिंग यूक्रेनी बॉर्डर से नहीं हुई कि भाई बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा है और जो रडार है वो देख लेगा। रूस के अंदर से ही यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ और रूसी एयरबेस के बिल्कुल पास में खड़े हुआ, वहीं से लॉन्च किया गया ट्रकों को खड़ा करके। यूक्रेनी ड्रोन्स ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक किए, जिससे रूसी डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने चंद सेकंड या मिनटों में टारगेट हिट कर दिए, जिससे रूस की सेना को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिल सका। यूक्रेन को पता था कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन ने पहले रूस में ड्रोन्स की तस्करी की और उसके बाद उन्हें लॉन्च किया। और इसलिए यह अटैक रूस के एयर सिस्टम का फेलियर नहीं बल्कि यूक्रेन की परफेक्ट प्लानिंग का नतीजा बताया जा रहा है। स्पाइडर वेब ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश भी ड्रोन जैसे छोटे से हथियार की वजह से बड़ा दिख सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। एक वक्त था जब किसी देश की ताकत उसके पास मौजूद परमाणु बम, फाइटर जेट, वॉरशिप और मिसाइलों से तय होती थी। अब किसी देश की ताकत उसके ड्रोन के फायर पावर से तय होगी। भविष्य के युद्ध अब ड्रोन की ताकत के दम पर ही लड़े जाएंगे और विजेता वही होगा जो इस ड्रोन पावर में सबसे आगे होगा। इस मामले में भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही अपनी ड्रोन पावर को दिखा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत के ड्रोन हमले में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेस को तबाह कर दिया। भारत ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को अटैक किया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हैरो ड्रोन का इस्तेमाल कर लाहौर और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। लाहौर में जो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम थे, जबकि पाकिस्तान के ड्रोन हमले का हाल यह हुआ था कि उसके 600 ड्रोन अटैक में एक भी सफल नहीं हो पाया था। ड्रोन अटैक में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, यह तो पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन भारत का असल मुकाबला तो चीन से, और अगर चीन से युद्ध हुआ तो यह पूरा युद्ध ड्रोन वॉर में बदल सकता है। पाठशाला में हम इसी ड्रोन वॉर का चैप्टर भी खोलने जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि ड्रोन वॉर में चीन क्या कर रहा है और भारत की तैयारी कैसी है, यह जानना अब जरूरी हो गया है। देखिए, यह बात एकदम क्लियर है कि भविष्य के युद्ध ड्रोन पावर के दम पर लड़े जाएंगे और चीन इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने 19 मई को दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन कैरियर की पहली टेस्ट फ्लाइट की है, जिसका वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, एनिमेटेड वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे यह ड्रोन कैरियर दोनों तरफ से कई छोटे ड्रोन्स को छोड़ सकता है। इस ड्रोन कैरियर का नाम जियू तियान है, जिसे चीन ड्रोन मदरशिप कह रहा है। चीन का यह ड्रोन कैरियर एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़ सकता है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ठप कर सकता है। चीन के इस ड्रोन मदरशिप की फ्लाइंग रेंज 7000 किलोमीटर बताई जा रही है। यह 15000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिसकी पेलोड क्षमता 6000 किलो है, जो एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन्स के अलावा क्रूज मिसाइलें भी लॉन्च कर सकता है। चीन जिस तरह से अपनी ड्रोन वाली ताकत को बढ़ा रहा है, वो भारत के लिए भी एक नए तरह का चैलेंज है, क्योंकि आप देखिए कि चीन के पास 50 से ज्यादा टाइप के ड्रोन्स हैं। चीन के पास 20 लाख से ज्यादा ड्रोन्स की फौज है, जिनमें सुसाइड ड्रोन, हाइपरसोनिक ड्रोन्स और स्टेल्थ ड्रोन्स यानी रडार में न पकड़े जा सकने वाले ड्रोन्स भी शामिल। दावा है कि जल्दी ही चीन की फौज को और 10 लाख सुसाइड ड्रोन्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन ने AI पावर ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। अब यह सब सुनकर तो यही लग रहा है कि चीन तो तगड़ी तैयारी कर रहा है और 30 लाख 20 लाख ड्रोन सुन के कोई भी हिल जाएगा। लेकिन बॉस, एक चीज याद रखिए, वो चीन है। रस्ते का माल सस्ते में वाला हिसाब है उसका। उसके ड्रोन कितने चल पाएंगे, कितने कामयाब होंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। बनाता एक है, बताता 10 है, यह भी चीज है उसके साथ। तो उसके 20 लाख ड्रोन्स होंगे या नहीं, यह भी भरोसा नहीं है। चीन ने जो ड्रोन्स विकसित किए हैं उनमें बर्ड ड्रोन्स भी हैं। ये ड्रोन पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं जैसे कोई चिड़िया उड़ रही हो। ये देखिए, देखने में बिल्कुल असली पक्षियों जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से वो रडार से भी बच सकते हैं। चीन की सेना इन ड्रोन्स का इस्तेमाल चाइनीज आर्मी सर्विलांस के लिए करती है, जिसका डेमो इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये उड़ते उड़ते जाएंगे। आपको लगा रहे चिड़िया उड़ रही, वो भैया सारा नजर देख के, कैमरा से देख के चला जाता है। ये वो मैंने प्यार किया वाला जा कबूतर नहीं है,
ये उड़ाने वाला कबूतर है। चीन ने ड्रोन की फौज खड़ी कर ली अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए। उसके पास पाकिस्तान भी है, बनाता है, पाकिस्तान को बोलता है तुम टेस्ट करो, ताकि फूटेगा तो तुम्हारे यहां फूटेगा। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों के ड्रोन वॉर के लिए भारत को खुद को तैयार करना होगा। ऐसा नहीं कि भारत भी चुपचाप बैठा हुआ है और देख रहा है कि अच्छा वो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम अभी सोते हैं। भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। भारत के पास हर तरह के ड्रोन हैं। इसमें सर्विलांस ड्रोन शामिल है, स्पाई ड्रोन शामिल है, हथियार ले जाकर हमले करने वाले ड्रोन भी शामिल है। भारत के पास स्वदेशी ड्रोन भी हैं और दूसरे देशों से खरीदे गए ड्रोन भी। भारत के पास स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है। इन्हें भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया है और इनकी रेंज 100 किलोमीटर है। ये ड्रोन 10 किलो तक हथियार ले जा सकते हैं। भारत के पास इजराइल के आत्मघाती हैरोप ड्रोन भी है। इसके हमले की रेंज 1000 किलोमीटर है। यह हवा में तकरीबन 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 23 किलो तक के वॉरहेड या बम को ले जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास 3000 किलोमीटर तक की रेंज का हेरोन मार्क 2 ड्रोन भी है। यह 2023 में खरीदा गया था, जो 24 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता रखता है। मतलब एक बार उड़ा तो 24 घंटे हवा में, उसके बाद बोलिएगा जाकर वहां फट जाओ तो फट जाएगा। भारत चीन में जब भी ड्रोन वॉर होगा तो कयामत ही आएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर चीन के पास ड्रोन फायर पावर है तो भारत भी ड्रोन के मामले में खुद को हर तरह से मजबूत बना रहा है। भारत और चीन के बीच ड्रोन से लड़ाई होगी तो जबरदस्त लड़ाई होगी, ये मान के चलिए। इतना ही नहीं, भारत के पास अपना एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को बड़ी सटीकता के साथ मार गिराया था। और इसका नाम है D4 ड्रोन डोम, जिसे DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम हमले के वक्त 360 डिग्री का कवरेज देता है और किसी भी दिशा से आने वाले ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। D4 एंटी ड्रोन हवा में 3 किलोमीटर के रेडियस में दुश्मनों के ड्रोन्स का पता लगा सकता है। चीन की ड्रोन पावर देखकर ही पीएम मोदी ने पहले ही तैयारी कर ली कि भारत की ड्रोन पावर हर हाल में तेजी से बढ़ानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को ग्लोबल ड्रोन पावर बनाने के लिए 2030 तक का टारगेट भी सेट किया है, जिसके लिए 4 बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर बड़ी तेजी से काम कर रहा है भारत। इसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट है रुस्तम 2, जो रुस्तम 1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है। रुस्तम 2 में पहिए भी लगाए गए हैं, जिससे यह विमान की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। रुस्तम 2 को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए सर्वेलांस एंड अटैक ड्रोन्स के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। ये देखिए, रुस्तम 2 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। रुस्तम 2 के अलावा भारत एक और बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट और किन बड़े ड्रोन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, वो भी आपको बताता हूं। भारत का पहला कामिकेज ड्रोन स्विफ्ट के DRDO बना रहा है। यह स्टील्थ तकनीक की वजह से दुश्मन की रडार में नजर ही नहीं आता। यह 735 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकता है। इसके 2 प्रोटोटाइप का परीक्षण ऑलरेडी हो चुका है। यानी भारत दुनिया की चुनौतियों को समझ रहा है और बहुत तेजी से उन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किए बैठा है। भारत सिर्फ अपनी ड्रोन पावर ही तेजी से नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दुश्मन के ड्रोन अटैक से बचने के लिए आयरन डोम भी तैयार कर रहा है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। यह एक मल्टी काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जिसे कई तरह के ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसका टेस्ट फायर देख रहे हैं, जो इसी 13 मई को ओडिशा में किया गया है। यह 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है। भार्गवास्त्र, यह देखिए कैसे ड्रोन को फोड़ सकता है। 10 किलोमीटर दूर के हवाई खतरों का पता लगा सकता है और यहां तक कि स्वार्म ड्रोन अटैक, वो जो एक साथ आते हैं जैसा पाकिस्तान भेज रहा था, उसको भी यह नाकाम कर सकता है। भार्गवास्त्र को पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया है, तो भारत पूरी तरह से तैयारी किए बैठा है। लेकिन फिलहाल की चुनौती जो है वो ये कि रशिया यूक्रेन के साथ क्या करेगा, क्या परमाणु युद्ध होगा, और अगर कोई भी स्थिति बनी, कम से कम भारत तैयार